हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, आज सप्तमी पूजा है जिसमें माँ कालरात्रि की पूजा होती है। चलिए, माँ कालरात्रि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, आप लोग इसी तरह से बने रहिए। और आज हम फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीटेट के लिए क्लास 2। आज हम कुछ नए नए तरीके से कुछ नया चीज़ हम लोग सीखेंगे। पहला चीज़ इसमें क्या सीखना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 11 गुना 11 ये क्या होगा। शायद आप लोगों को पता होगा कि 11 गुना 11 क्या होता है, 121। ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है। 1 का रिपीटेशन 2 बार मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 कितना बार आया है, 2 बार। तो जब 1 2 बार आया है तो एक काउंटिंग लीजिए। काउंटिंग मतलब क्या, एक गिनती लीजिए। और गिनती की शुरुआत कहाँ से कीजिए, 1 से। 1 2 मतलब 1 2 बार आया है तो 1 से लेके 2 तक जाएंगे, 1 2 और फिर घटेंगे। इसका प्रोसेस ये कहता है कि एक एक करके बढ़ना है, एक एक करके घटना है। इसमें मात्र एक ही एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। मैक्स पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। जैसे यहाँ पे 1 का रिपीटेशन 2 बार हुआ है तो डिजिट यानी कि काउंटिंग कहाँ से लेंगे, 1 से। तो 1 2 फिर घटेंगे, यानी कि एक करके बढ़े एक करके घटे तो क्या गया, 1 2 1। जैसे 1 1 1 गुना 1 1 यानी कि 1 का रिपीटेशन यहाँ पे 3 बार हो रखा है। इसका मतलब काउंटिंग 1 से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। तो 1 2 3 2 1 एक एक करके घट बढ़े, एक एक करके क्या होगा, घटना होगा। 1 2 3 उसके बाद घटना स्टार्ट होंगे 2 1। फिर इसके बाद आगे बढ़े, 1 का रिपीटेशन कितना बार, 4 बार। तो 1 का रिपीटेशन 4 बार होगा तो काउंटिंग 1 से लेके 4 तक बढ़ेंगे, उसके बाद 4 से घटेंगे, यानी 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर। अब जैसे 1 का रिपीटेशन यहाँ पे 5 बार दे रखा है, यानी कि पुनरावृत्ति कितना है, 5 बार। तो काउंटिंग 1 से 5 तक जाएगा, एक एक करके बढ़ेगा, फिर एक एक करके क्या होगा, घटेगा। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे सीटेट 3-4 बार सवाल पूछी है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि 1 का रिपीटेशन कितना बार हो, 6 बार हो, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो काउंटिंग 1 से 6 तक लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर है। तो जितने भी इस पे सवाल आए पूछे गए हैं, सब सवाल को बना लीजिए। इसमें तो कुछ है नहीं, इसको नोट कीजिए। चलिए, इसमें एक और कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। मिटा लें, ओके। हेडिंग मारिए, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, दो चीज़ आपको सीटेट में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मान और जातीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू और किसके बारे में जानना है, फेस वैल्यू। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि फेस वैल्यू है क्या। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जातीय मान। जैसे कोई नंबर आपको दे रखा है 2 3 5 6 7, अब इसमें बोलेगा कि 5 का जातीय मान निकालें। 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। जिसका जैसा फेस दिख रहा है वही उसका क्या है, जातीय मान। 5 5 के तरह दिख रहा है तो वही उसका क्या है, जातीय मान है। 6 6 की तरह, इसमें कोई पूछेगा कि 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। जैसे इसमें कोई पूछेगा 2 का जातीय मान, तो क्या होगा, मात्र 2 ही होगा। मतलब 2 का जातीय मान 2, मतलब कैसा दिखता है, 2 कैसा दिखेगा, 2 की तरह दिखेगा, वही उसका क्या है, जातीय मान है। 5 कैसा दिखेगा, 5 की तरह दिखेगा, वही उसका क्या है, जातीय मान है। 6 कैसा दिखेगा, 6 की तरह दिखेगा, उसका क्या है, जातीय मान है। मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू, फेस मतलब क्या, चेहरा, वो किस तरह से दिख रहा है वही उसका क्या वैल्यू है। जैसे का और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, बोलेगा और मैं
9 तथा 6 के जातीय मान का योगफल निकालें। जातीय मान का योगफल निकालें। तो 9 प्लस में 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा 9, और 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा 6। तो 9 प्लस में 6 क्या हो जाएगा 15। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जातीय मान बोलेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको पढ़ना है, उसका मतलब होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हेडिंग मार लीजिए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। अब इसमें ये समझिए थोड़ा सा ध्यान से, जैसे 6 का स्थानीय मान पूछेगा, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अब देखिए 6 कितना पीछे से कितना अंक के बाद बैठा हुआ है, तो इकाई और दहाई, यानी कि 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 60। 6 का स्थानीय मान क्या हो गया 60। अब जैसे इसी में पूछे कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ से लेंगे तो 5। अब देखिए 5 पीछे से कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 1 2, तो 5 100, कितना हो जाएगा 500। यानी कि 5 जो बैठा हुआ है 100 प्लेस, 500 प्लेस पे बैठा हुआ है। इसी तरह से 3 के बारे में यदि पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान बताएं, 3 का स्थानीय मान, तो काउंट कीजिए कि 3 पीछे से कहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 गुना 1000, यानी कि 3 डिजिट का मतलब हो गया पीछे से 3 जीरो लेना है, कितना हो जाएगा 3000। यही आपका क्या है, स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान में काउंट करना होता है कि कोई भी संख्या के यदि स्थानीय मान पूछ रहा है तो वो पीछे से, यानी कि इकाई अंक से कितना अंक के बाद है। जैसे 6 के बारे में पूछा तो ये इकाई अंक से एक अंक के बाद है, तो 6 और 1 अंक पीछे से बढ़े तो 10 लेंगे, 2 अंक लेंगे तो 100 लेंगे, और 3 अंक लेंगे तो 1000 लेंगे। इस तरह से आपका क्या स्थानीय मान है। एक क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ रखा है हम करवा दे रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन में पूछा 63606 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान का योगफल होगा। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। 63606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल होगा। पहला ऑप्शन दे देते हैं 60606, दूसरा ऑप्शन है 6066606, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 6606, और चौथा ऑप्शन है आपका 60600। इस तरह से आपका ऑप्शन दे रखा है। चलिए अब ये बताइए किसका स्थानीय मान किसका लेना है, 6 का। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ से इसको थोड़ा मिटा ले, इसको मिटा लेते हैं। चलो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान लेंगे तो एक 6 इकाई अंक पे बैठा हुआ, तो 6 गुना 1 6 हो गया। दूसरा 6 जो है 1 2 अंक के बाद बैठा हुआ, तो 6 गुना 100 कितना हो गया 600। और लास्ट वाला जो 6 जो बैठा हुआ है कितना अंक पे बैठा हुआ है 1 2 3 4, तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60,000। सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ से जब लेंगे तो ऐसे जोड़ लीजिए, आपको सुविधा होगा। हम जोड़ने का तो जोड़ ही लेंगे, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 60606, यही आपका क्या है आंसर है। तो पहला आपका आंसर है 60606, 60606। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि में 5 के स्थानीय मान का योगफल निकालें।
योगफल निकाले। एक 5 कहाँ बैठा हुआ है, तो पीछे से 2 अंक के बाद, तो 5 गुना 100 कितना हो गया 500। अब ये जो 5 बैठा हुआ है कितना 1 2 3 4 5, 5 पीछे से 5 अंक के बाद, तो 5 गुना 1 पे कितना शून्य ले लीजिए 5 शून्य, इसको ले लीजिए तो 5 पे कितना शून्य आ गया 5 शून्य आ गया, तो 5 पे 5 शून्य, ठीक है, और ये कितना आ गया 500, इसको जोड़ लीजिए 500। यही आपका क्या है आंसर है। ये अपने मन से क्वेश्चन लिए हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला यदि 567 में 567 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। चलिए इसका पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या होता है ना कि 5 6 5 6 5 6 जो भी है 3 टाइम्स दे रखा है, भाग लगाना है 5 6 7 से। इसका डिटेल्स बता देते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी हम बता देंगे, घबराने का नहीं है। चलिए ये 5 6 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लग गया कि नहीं लग गया। अब एक अंक का आपको फ्रीडम है, एक अंक तक आप उतार सकते हैं, तो 5 उतार लिए, लेकिन 2 अंक अभी बचा हुआ है, तो इसको 6 को उतारेंगे तो 1 0, फिर 7 को उतारेंगे तो फिर 1 0, फिर ये एक बार में भाग लग जाएगा ना। फिर आपको आज़ादी है एक अंक उतारने का, तो एक अंक उतार लिए, 6 उतारे तो फिर 1 0, 7 उतारे तो फिर 1 0, फिर 1 से भाग लग गया, 5 6 7, ये कट के आपका क्या गया, यही आपका भागफल है। यही आपका क्या है भागफल है। तो 10001 यही आपका क्या आंसर है। जैसे इसी में क्वेश्चन है और हम अपने मन से ले रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट भी समझिए। आप इसको डायरेक्ट भी कैसे बना सकते हैं, देखिए समझिएगा। जैसे 5 6 7 में भाग लगा के आपको भागफल यहाँ पे दिखाना है। तो ये तो एक बार में कट गया, ये भागफल है, चलो एक बार में कट गया। एक अंक तक उतारे तो एक अंक को छोड़ दीजिए, 2 यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 अंक में 2 0 उतरेगा, ठीक है, फिर ये कटा, फिर है, ठीक है, एक बार में कट गया। फिर एक अंक को छोड़ दीजिए, 2 अंक का 0 ले लीजिए, 2 0 1, वही आपका क्या है आंसर है ना। जैसे एक क्वेश्चन और हम अपने मन से ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा क्या कि 421 में 421 से भाग लगाए तो भागफल बताएं। क्या बताएं, भागफल बताएं। तो ये तो एक बार में कट गया ना। 3 डिजिट अभी उतारना है, तो उसमें से 2 0 आएगा ना। फिर ये क्या हो गया, एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे 3 डिजिट है तो 2 0 आएगा, फिर एक बार में कट गया। यही इसका क्या है भागफल। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे बोलेगा क्या 68 में 68 से भाग लगाना है, कितना से 68 से भाग लगाना है। तो भाग लगा दिए तो एक बार में ये कट गया ना। अब ये 2 अंक है तो 1 0 आएगा, फिर ये क्या होगा कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 0 है, 2 अंक है तो 1 0 आएगा, फिर ये एक बार में कटा। फिर यहाँ पे 2 अंक है तो 1 0 आएगा, फिर एक बार में कटेगा। यही आपका क्या है फाइनली आंसर है। यही आपका क्या है फाइनली आंसर है, ठीक है, क्लियर। इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3759 गुना 9573 के गुणनफल में
दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल निकालें। इकाई अंक का योगफल निकालें। चलिए इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये एक प्रकार का सिंपली नंबर्स का गुना है। ये क्या है? सिंपली नंबर्स का गुना है। तो हम यहाँ से इसको लेते हैं 3759, ठीक है, 9573। अब देखिए सबको गुना करना जरूरी है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई और दहाई अंक निकाल लेना है और वही इकाई और दहाई अंक का क्या ले लेना है? योगफल ले लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तरीका है कि 9 तिहाई 27 के साथ बाकी में 2। अब यहाँ से एक क्रॉस में इसे गुना होगा ना, गुना का नियम से। तो 5 तिहाई 15, 9 सती 63, 5 3 8, 6 1 7 और 2 जोड़ दें क्या हो जाएगा? 79। तो 79 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9 8 17, क्या आ गया? 9 8 17। थोड़ा फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ से इसको ले लेते हैं तो 9 सती 63, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो गया। तो 5 3 8 और 6 1 7, 78 हो गया। 2 जोड़ दें क्या हो जाएगा? 80। 80 में ये 0 आएगा और 8 क्या होगा? आगे शिफ्ट करेगा। ये 0 को लेंगे, 8 क्या होगा? शिफ्ट होगा। यही आपका क्या है? इकाई अंक है और ये क्या है? दहाई अंक है। दोनों का योगफल लेंगे तो 0 प्लस में 7 क्या आ जाएगा? आंसर में 7 हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर है? 7 है। इसका कौन सा आंसर है? 7 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा, बोलेगा कि इसके गुणनफल का इकाई और दहाई अंकों का योगफल निकालें। यही क्वेश्चन पूछता है ना, अंकों का योगफल निकालें। तो आप कुछ मत कीजिए, 6 चौक 24 ले लीजिए। 2 क्या हो गया? रिमाइंडर 2 आपका शेष बच गया, कैरिंग फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ से लेंगे तो 6 3 18 और 4 तिहाई 12, 8 2 10 और 2 1 3, ठीक है, और 2 जोड़ दें क्या आ जाएगा? 32। तो 32 में क्या होगा? 2 यहाँ लेंगे और 3 फिर आगे चला जाएगा। अब इस दोनों का ये देखिए, ये क्या है? इकाई अंक है ना, और ये क्या है? दहाई अंक है ना। तो दोनों का योगफल लेना है। तो इकाई प्लस दहाई का, तो 4 प्लस में 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से सवाल बनता है। आप इसको चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। मैथ में तेज़ी से सवाल बनाइए ताकि आपका और भी अदर सेक्शन समय भी बन सके। मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप चाहें तो समय को बचा सकते हैं। इसी चीज़ को हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि समय को कैसे बचत करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आप जो टाइम मैथ में बचत करेंगे वो अदर सेक्शन में जैसे पैडागोजी वगैरह सब हो गया, जीके जीएस हो गया, वहाँ पर कैसे लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट हम समझा देते हैं इसी गुना करने का। देखिए गुना कैसे होता है। गुना करने का तरीका ये है कि 3 गुना 4 कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 1 रहने दीजिए हाथ में। अब क्या होगा? ये 5 इससे गुना होगा और 4 इससे गुना होगा। होता क्या है कि जब 4 का गुना 3 के साथ होता है तो तब 4 का गुना किसके साथ होगा? 7 के साथ। उसी समय 5 का गुना किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ होगा। तो 7 चौक 28, 5 तिहाई 15, 8 5 13, 2 1 3 1 4 और 1 ये वाला जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? 44। 44 का 4 ले लिए। अब 4 बचा, 4 को आगे लेंगे, 7 5 35, 4 39। यही क्या है? गुना करने का तरीका है। इसलिए हम लास्ट के 2 डिजिट को गुना कर रहे थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए एक कंसेप्ट समझिए। जैसे हम ये बोले कि टोटल 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर।
या आपको लिखा हुआ कहीं पे 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 100 सेंटीमीटर। तो 5 गुना 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। हम लिख दे रहे हैं 1 मीटर के बराबर, तो ये किसके बराबर है? 5 मीटर। जैसे बात को और भी अच्छे से समझिएगा, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो हम कहते हैं कि 1 मीटर भी किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए ये 500 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 100 सेंटीमीटर 5, और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 मीटर। तो 1 मीटर तो 5 मीटर हो गया। जैसे मान लिया जाए कि यहीं पे लिख दे 700 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 7 गुना 1 मीटर क्या हो गया? 7 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा बात समझ में? इस तरह से आपको समझना होगा। और इस तरह से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, हम अब उस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस क्या दे रखा है? 5 किलोमीटर किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, ऑप्शन को नोट कर लीजिए आप लोगों। 500 मीटर पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 555 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5055 मीटर, चौथा ऑप्शन दे रखा है 55 मीटर। अब इसको थोड़ा बना लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये 500 सेंटीमीटर है, तो ये 5 मीटर हो गया, अभी जस्ट बताए हैं। 500 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो ठीक है। ये 50 मीटर है, सबको मीटर में चेंज कर लिए, क्योंकि ऑप्शन आपका मीटर में दे रखा है, इसलिए हम लोग मीटर में लेके चलेंगे। और 5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? 5000 मीटर। कैसे? 5 किलोमीटर है बेटा, 5 गुना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 5000 मीटर। कितना हो गया? 5000 मीटर। क्लियर? अब सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आप लोग ऐसे जोड़िए, वैसे तो हमको मौखिक रूप से याद हो रहा है। ये 5000 मीटर है, ये 50 मीटर है, और ये क्या है? 5 मीटर है। तो 5505 इतना मीटर आपका क्या है? सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। इसको नोट कीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, तो आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ से कुछ नंबर आ जाए। हम कोशिश करेंगे, अपना पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि कोई नया वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। चलिए एक कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि एक दिन रात मिलाकर कितना घंटा होता है? 24 आवर्स होता है। कितना घंटा होता है? 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स। और यदि बात किया जाए कि एक घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और यदि बात किया जाए कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड्स होता है। कितना सेकंड्स होता है? 60 सेकंड्स। यदि बात किया जाए कि पूरे दिन रात मिलाकर कितना मिनट होगा, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, और ये क्या है? तीसरा। जैसे हम चौथा ऑप्शन में क्या बोले? एक दिन रात मिलाकर कितना मिनट होगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो बाबू 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? तो 6 चौक 24, और कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 1440 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट? 1440 मिनट। लेकिन आपसे पूछे ऑप्शन में कि एक दिन रात
दिन रात में सेकंड कितना होगा, तो फिर 1440, ये क्या है मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर इसको क्या कर लीजिए 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 00, ठीक है। 6 चौक 24 के 4 बाकी में 2, 6 चौक 24, 2 26, ठीक है, 6 2 8, 84,400 सेकंड, 84,400 सेकंड, यानी कि पूरे एक दिन रात मिलाकर कितना सेकंड होता है 86,400 सेकंड। अब पूरे दिन रात मिलाकर कितना मिनट होता है, तो 1440 मिनट होता है। क्लियर। चलिए एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। रात्रि 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद वो मॉर्निंग का शिफ्ट हो जाता है। किसका शिफ्ट हो जाता है, मॉर्निंग का, और उसको हम लोग क्या मिलते हैं, अर्थमेटिक मेरिडियन, यानी कि एएम बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 12:01 ये क्या है, रात्रि है, और ये रात्रि नहीं है, ये सुबह हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एएम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एएम में। जैसे 7:05 सुबह, सुबह का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एएम है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि रात्रि 12 बजे के बाद आपका मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, और वो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या, एएम चलता है। और ये आपका कहाँ तक चलता है, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा कि सुबह 11:59 तक ये क्या होता है, एएम होता है। सुबह 11:59 तक ये क्या होता है, एएम होता है। और जैसे ही 12 बजता है तो वो पीएम में चेंज कर जाता है, यानी प्राइम मेरिडियन में चेंज कर जाता है। किसमें, प्राइम मेरिडियन में। इसको नोट कीजिए, उसके बारे में भी हम लिख दे रहे हैं। नीचे लग रहा थोड़ा कट गया है, इसको ऊपर लिख देते हैं। सुबह 11:59 तक को हम लोग क्या लिखेंगे, एएम लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा बात करें दिन 12 बजे का, तो ये क्या हो जाएगा, पीएम। इसलिए हम लोग देखते हैं कि 12:27 को हम लोग क्या लिखते हैं, पीएम। ये दिन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, दिन को। जैसे मान लिया जाए कि आप लिखते हैं शाम 7:30 बजे, तो 7:30 बजे दिन के बाद आता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, 2:58 के संध्या मतलब शाम, संध्या से 4 घंटे 59 मिनट पहले, 59 मिनट पहले समय था। समय क्या था, 59 मिनट पहले समय क्या था, समय क्या था। चलिए ठीक है, इसका आप लोग ऑप्शन नोट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 9:59 AM। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे आप डायरेक्ट घटाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपका ये संध्या का समय दे रखा है, यानी कि 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद दे रखा है तो 2:58, यानी कि टाइम अभी घड़ी में कितना हुआ, 2:58। यहाँ पे क्या कीजिए, 4:59 को घटा लीजिए, आपको डायरेक्ट पीछे का समय मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया कि 58 में से 58 में से 59 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा पैसा ले लीजिए। कितना घंटा, 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। अब ये 60 मिनट और 58 मिनट जुट जाएगा, तो 60 और 58 यहाँ से जुड़ेंगे तो 8 6 5 11, 118 मिनट हो गया। तो अब 118 मिनट में क्या घटेगा, 59 मिनट। तो 118 मिनट में 59 मिनट घट जाएगा, तो क्या मिला, 59 मिनट। ठीक है, अब ये कितना बचा, 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा,
1 बज रहा है, यानी कि 1 बज रहा है तो 1 से आप जाइए 4 घंटा पीछे। 1 से चले जाइए 12, 12 से चले जाइए 11, 11 से चले जाइए 10, ठीक है, और 10 से चले जाइए, यानी कि 4 घंटा पीछे जाना है। तो 1 से 12 पे गए, 12 से 11 पे गए, 11 से 10 पे गए और 10 से 9 पे गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9:59। कौन सा आंसर है? बी नंबर है। 4 घंटा, यानी कि 1 बजे से 4 घंटा पीछे जाना है। तो 1 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 4 घंटा पीछे चले गए। यही आपका डायरेक्ट क्या है? आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और लिखिए। चलिए थोड़ा देख लें वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकान में 239 खिलौना है। उसके बाद बोला कि 70 और खिलौना लाए गए। 70 और खिलौना लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। उनमें से 152 बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या निकालें। खिलौनों की संख्या निकालें। मेरे अक्षर पे मत जाइएगा, बस मेरे कंसेप्ट को समझिएगा। मेरे अक्षर से क्या लेना देना। देखिए दुकान में पहले से कितना खिलौना है? 239 खिलौना है। कितना है? 239 खिलौना है। ठीक है, इसमें से 70 खिलौना और आप ला के दुकान में रखे तो टोटल खिलौना कितना हो गया? 9, 7, 3, 10 और कितना हो गया यहाँ से 2। ठीक है, 2 नहीं 3। कितना खिलौना हो गया? 309। अब 309 में से 152 खिलौना को क्या किए? बेच दिए। तो घटा लीजिए। तो 9 से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 157 खिलौना क्या हुआ? बचा। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस क्या है तो सीटेट का यही लेवल ही है, पूछेगा इसी लेवल का पूछेगा। ये सब कोई क्वेश्चन हुआ? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। इसको मिटा लें। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। एक व्यक्ति 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपया का एक नोट देता है। 100 रुपया का एक नोट देता है। उसे कितने रुपया वापस मिलेगा? उसे कितने रुपया वापस मिलेगा? एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं भाई, ये सब कोई क्वेश्चन होता है? वही मैथ में जो हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ाता है उसके लिए क्या है? कुछ नहीं, बस क्या बताया जाए, करा दे रहे हैं किसी तरह से कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए। हम तो यही सोच रहे हैं। चलिए, एक पेंसिल का दाम कितना है? एक पेंसिल का दाम है 2.5 रुपया। कितना रुपया? 2.5 रुपया। अब बताइए कि एक दर्जन में कितना पीस? 12 पीस। तो 2.5 दर्जन में कितना पीस हो जाएगा बोलिए? तो 12 दूना 24 और 6 को और जोड़ दीजिए 30 पीस।
कितना पीस हो गया 30 पीस। 1 दर्जन में 12 पीस तो 2 दर्जन में 24 पीस, और 2.5 दर्जन बोला है तो आधा दर्जन में 6 पीस, तो कितना हो गया 30 पीस। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 30 पेंसिल का टोटल लेना है, क्या दाम लेना है, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा 75 रुपया। वो दिया है कितना 100 रुपया का एक नोट दिया है, तो 100 रुपया का जब एक नोट दिया है और 75 रुपया को पेंसिल खरीद लिया है, तो दुकानदार वापस कितना करेगा, तो वापस करेगा आपका 25 रुपया। कितना रुपया 25 रुपया। यही आपका क्या है फाइनली आंसर है। यही क्या आपका फाइनली आंसर है। तो चलिए इसी तरह से हम आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। सीटेट वालों के लिए भी आप लोगों का शायद दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, 2 4 5 और क्लास आप लोगों के लिए बना देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे से एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए, समझ में आए। और रही बात पेडागोजी का, तो पेडागोजी आप लोग खुद से तैयारी कीजिए, उसका प्रिपरेशन खुद से करिए। पेडागोजी में कुछ नहीं समझने की चीज़ है, थ्योरेटिकल पार्ट होती है, उसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहिए, वो आपके दिमाग में हूबहू आ जाएगा। वैसे पेडागोजी क्या है, एक प्रकार का प्रैक्टिकल चीज़ है। आप अपने स्कूल में किस तरह से व्यवहार करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, या फिर बच्चों के प्रति आपका क्या पढ़ाने का शैली है, क्या तरीका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको दिखने लगेगा अरे आंसर तो यही होने वाला है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा हैवॉक नहीं बनाना है। और जो भी टीचर पेडागोजी पढ़ा भी रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा जो मानना है। वैसे हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है पेडागोजी का, लेकिन हम अपने तरफ से ये बता रहे हैं कि जो भी टीचर इस चीज़ को पढ़ा भी रहे हैं वो पेडागोजी को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएं, और आपको दिखने लगेगा। जब आप पेडागोजी का क्वेश्चन बनाते भी होंगे तो आपको लगता भी होगा अरे आंसर तो यही होने वाला, और वही आंसर भी होगा। हाँ, कुछ महान हमारे विभूतियाँ हुई, वो उन लोगों का कुछ कुछ कथन है, उस कथन को याद कर लीजिए, रट लीजिए। चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, आप लोग भी बोलते रहिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, गुड नाइट।